सोचा। तो जैसे हर कोई फ्रूट का टेस्ट सेम नहीं होता, वैसे ही हर भूत सेम नहीं होते। सो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे 6 से 7 घोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ट्रेड्स कंप्लीटली डिफरेंट है। तो आप सभी ने कहीं ना कहीं एक रोती हुई अकेली भूतिया महिला की कहानी सुनी ही होगी और उसे कहता है बैनिशी। बैनिशी ये टर्म जो कि मेनली इरिश फोकलोर से आया है, इसका सीधा सरल मतलब होता है वुमेन ऑफ द फेरी माउंड। सो ये स्पिरिट काइंड ऑफ एक मैसेंजर की तरह एक्ट करती है बिटवीन द वर्ल्ड ऑफ डेड एंड द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सीरियस अंश, सीरियस। विटनेसेस बैनिशी के साउंड को इन तीनों साउंड के मिक्स की तरह डिस्क्राइब करते हैं एंड कहा यह जाता है कि अगर आप इस साउंड को काफी क्लोजली सुनो तो शायद आपके नाक से खून भी निकलने लगे। और बैनिशी का साउंड भी एक सर्टेन फिक्स रूल्स को फॉलो करता है। माना यह जाता है कि अगर बैनिशी का साउंड आपको बहुत लाउड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब बैनिशी आपसे बहुत दूर है। इसका मतलब जो आप पे मौत आ रही है वो भी दूर है एंड उसका रिवर्स भी पॉसिबल। एंड कुछ लोर्स के अकॉर्डिंग बैनिशी इज अ शेप शिफ्टर एंड वो 3 फॉर्म्स में मिली एग्जिस्ट करती है, द मेडन, द मेट्रन एंड द क्रोन। बट तीनों ही फॉर्म्स में उसके की फीचर होते हैं अपने लंबे घने बालों को कंघी से झाड़ना। एंड बोला यह जाता है कि अगर आप एक कंघी कहीं गिरा हुआ मिल जाए तो उसे नहीं उठाना चाहिए। पोल्टरगाइस्ट प्रीवियस घोस्ट की तरह नहीं है जो अहिंसा में बिलीव करते थे, ये काफी हिंसक होते हैं। पोल्टरगाइस्ट एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है नॉइजी घोस्ट एंड ये बिलीव किया जाता है कि ये स्पिरिट्स फिजिकल डिस्टर्बेंस करती है, लाइक बैंगिंग, ऑब्जेक्ट थ्रो करती है, फर्नीचर को मूव करती है एंड ऑफन फोकस करती है सिर्फ एक पर्सन पर। ये जो एक्टिविटी पोल्टरगाइस्ट करते हैं वो बहुत टाइम तक नहीं चलता, बट उन शॉर्ट पीरियड में काफ़ी तहस नहस कर देते हैं ज़िंदगी को। पोल्टरगाइस्ट एक मॉकर्स की तरह होते हैं, वो सिर्फ नॉइज़ नहीं बनाते हैं बल्कि वो साउंड को मिमिक भी करते हैं। ऑल्सो वो कभी कुछ क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड भी करते हैं, लाइक अगर वो एक नॉक करते हैं इसका मतलब होता है येस एंड अगर वो 2 नॉक्स करते हैं इसका मतलब होता है नो। अनलाइक स्टैंडर्ड घोस्ट जो विजुअली आपको दिख सकते हैं, पोल्टरगाइस्ट फील होते हैं। बट पोल्टरगाइस्ट सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते हैं। पोल्टरगाइस्ट आपके बॉडी पर फिजिकल मार्क्स भी छोड़ सकते हैं जैसे स्क्रैचेस के निशान या बाइट्स के निशान। बट अब हम जिस घोस्ट के बारे में बात करेंगे वो पोल्टरगाइस्ट जितने एक्टिव नहीं होते हैं। रेसिड्यूअल का मतलब होता है लेफ्ट ओवर। इस सेंस में जब भी कुछ ट्रॉमेटिक या फियरफुल होता है तो वो अपने पीछे एक एनर्जी छोड़ता है एंड जो सराउंडिंग मटेरियल्स होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूप में एमिट करते हैं। शायद आपको कोई परछाई दिखे, बच्चों की आवाज सुनाए, आपको फुटस्टेप्स सुनाई दे, बट सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो भूत होते हैं वो ना आपको सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना आपसे इंटरेक्ट करते हैं। ये एक तरीके का आप होलोग्राम देख रहे हो पास्ट का। पैरानॉर्मल थ्योरीज के अकॉर्डिंग मिरर सिर्फ एक ग्लास का टुकड़ा नहीं होता, ये एक पतली सी बाउंड्री होती है जो हमारी फिजिकल दुनिया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अलग करके रखती है। एंड मिरर स्पेक्टर एक ऐसी एंटिटी होती है जो रिफ्लेक्टिव डायमेंशन के अंदर एग्जिस्ट करती है। वो नॉर्मल घोस्ट जैसे रूम में घूमते नहीं है, बल्कि वो एक फ्रेम से बंधे हुए होते हैं, मतलब ये शीशे के उस पार रहते हैं। एक्चुअली होता क्या था कि पुराने मिरर्स सिल्वर और मरकरी बैकिंग के साथ बनते थे, तो डिमोनोलॉजी के हिसाब से सिल्वर एक साइकिक एनर्जी का कंडक्टर होता है। थ्योरी ये कहती है कि अगर डेथ के मोमेंट पर मिरर पास हो तो वो सोल को एक्सीडेंटली कैप्चर कर सकता है। इसीलिए काफ़ी कल्चर्स में किसी की डेथ होने के बाद मिरर्स को ढक दिया जाता है। जब किसी इंसान की डेथ काफ़ी एक्सट्रीम इनजस्टिस या ट्रॉमेटिक होती है तो वहाँ से उठ खड़ा होता है रेवेनेंट। और एक रेवेनेंट एक सिंपल स्पिरिट या घोस्ट से फार वर्स होता है। पहले तो ये ज़ॉम्बी की तरह एक माइंडलेस ईटिंग मशीन नहीं होता है। रेवेनेंट अपनी ह्यूमन मेमोरीज, अपना इंटेलिजेंस और अब सबसे इम्पोर्टेंट अपना गुस्सा याद रखता है। वो बाहर इसलिए आता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। एक पर्सन को टारगेट करेगा जो उसके साथ गलत किया है, बिकॉज रेवेनेंट अक्सर अपनी मौत के निशान अपने साथ कैरी करते हैं। हम भूतों से डरते हैं क्योंकि वो अंधेरे में होते हैं, पर सबसे खतरनाक भूत जिंदा होते हैं। वो जो रात को सड़कों पर घूमता है, वो जो किसी के नो को नहीं मानता है, वो जो पावर, गुस्सा या ईगो को अपना हक समझता है। ये भूत ना लड़के होते हैं ना लड़कियां होती हैं, हाँ, बट ये इंसान तो बिल्कुल नहीं होते हैं। पर अक्सर ये भूत
हम जैसे ही दिखता है। और इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं है, मकसद है इस भूत को पहचानने का, उसे कॉल आउट करने का और उसे नॉर्मल बनना बंद करवाने का। ये बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स का इशू नहीं है, ये इंसानियत वर्सेस इनह्यूमैनिटी का इशू है। हम अक्सर कहते हैं सोसाइटी ख़राब हो रही है, पर सोसाइटी हमसे ही तो बनती है। सोसाइटी को चेंज करने से पहले हमें खुद को अच्छा रहना सीखना होगा, ना सिर्फ तब जब कोई देख रहा हो, बल्कि तब भी जब कोई देख नहीं रहा हो। क्योंकि अच्छा दिखाना इमेज होता है, पर अच्छा रहना जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये भूत हमारे बीच से ही पैदा होते हैं।